प्रयागराज में योगी की गाड़ी से कूदे कमांडो, तभी हांफते हुए पहुंचे कमिश्नर और मेला अधिकारी। यूपी एसटीएफ एलआईयू आईबी नहीं, सीधा सेना के अधिकारियों के साथ योगी ने की मीटिंग। कुछ बड़ा होने वाला है। महाकुंभ का नया लोगो आया। मेले में मुसलमानों की नो एंट्री। योगी के आदेश के बाद हिले मौलाना। मिशन 2025 लॉन्च हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने गए तो कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर साहब योगी के काफिले के पीछे दौड़ते नजर आए। यहाँ तक कि कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी भागते हुए योगी के पास पहुंचे, क्योंकि इन्हें पता है योगी की मीटिंग में लेट होने का मतलब क्या होता है। जनता के काम में लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों पर योगी कैसे भड़क जाते हैं ये पूरा यूपी जानता है। लेकिन यहाँ बड़े अधिकारी पहले से ही अलर्ट मोड पर थे और जैसे ही योगी की गाड़ी देखी अपनी गाड़ी छोड़कर खुद ही दौड़ने लगे। बड़ी बात यह है कि ड्राइवर भी पीछे पीछे दौड़ता नजर आया। हर अधिकारी से योगी ने पूरा अपडेट लिया। बकायदा घूम घूम कर ये समझने की कोशिश की कि कौन सा रास्ता आने और कौन सा रास्ता जाने का है, किस रास्ते से भीड़ कंट्रोल होगी। कंप्लीट हो जाएगा सर। अभी हम यहाँ से ऊपर जाने का बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि योगी की बैठक में सेना के कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रयागराज में सेना को कमान मिलेगी या फिर सुरक्षा मसलों पे चर्चा के लिए सेना के अधिकारी बुलाए गए। चूंकि कांवड़ मेले के दौरान मुजफ्फरनगर में योगी सरकार ने एटीएस कमांडो उतार दिए थे, जन्माष्टमी के दौरान मथुरा में भी कमांडोज का घेरा था, तो महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था कितनी चुनौती होगी आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाए। इसीलिए कभी कमिश्नर दौड़ते नजर आते हैं तो कभी मेला अधिकारी फाइल लेकर भागते हैं। मेले में पहुंचने वाले साधु संतों ने अभी से ही योगी से डिमांड की है कि आधार कार्ड देखकर मेले में एंट्री होनी चाहिए। मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिस पर अभी योगी ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। पर खबर है कि नेम प्लेट वाला फैसला महाकुंभ को देखते हुए ही लागू किया गया था। महाकुंभ पे मंडरा रहा है खतरा। महाकुंभ में साधु संत का वेश धारण कर दुश्मन भीड़ को निशाना बना सकता है। आईबी ने नवरात्रि से लेकर दिवाली तक दिल्ली मुंबई में अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज से कुछ दिनों पहले नकली नोट छापने की फैक्ट्री मिली, मौलाना पकड़े गए। क्या जाली नोटों का कुंभ से कोई कनेक्शन है? इसकी जांच खुद एनआईए कर रही है। गुजरात के सूरत और यूपी के अलग अलग जगहों से भी कई संदिग्ध पकड़े गए। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से एक ऐसी खेप बरामद हुई जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस नेता का नाम भी सामने आया, जो ये बताता है कि दुश्मनों की हर चाल का सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सतर्कता से जवाब देना होगा। आपके सामने बैठा कौन सा इंसान कब क्या कर बैठे कहना मुश्किल है। इसीलिए इस बार यूपी पुलिस ने महाकुंभ में 100 घोड़े अलग से मंगवाए गए ताकि भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को सही देख पाए। और सीसीटीवी कैमरे से लेकर हजारों की संख्या में जवान सादी वर्दी में तैनात होंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार कुंभ का जो लोगो लॉन्च हुआ है उसकी तस्वीरें देखकर आप आयोजन की भव्यता समझ सकते हैं। नए लोगों में सर्व सिद्धि प्रद कुंभ और महाकुंभ प्रयागराज 2025 लिखा है, जिसे लेकर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं इस बार के महाकुंभ को और भव्य बनाना है। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं वे सिविलियन हो, फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्व का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। लोगों को देखें और प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए आवे, प्रदेश से आवे, देश से आवे, विश्व भर से आवे। योगी का आदेश साफ है, सभी अधिकारी अभी से पूरी तैयारी में जुट जाएं। महाकुंभ में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।